हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नोटिफिकेशन है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए, एक होल्ली ओन सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। पूरी गवर्नमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट की, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में आता है ये। देख सकते हैं आप इसमें जो पोस्ट आई है वो अकाउंट्स की भी आई है। अकाउंट्स की आप देख सकते हैं इसमें 20 पोस्ट है। इसमें आप और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और ये नोटिफिकेशन आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैं टेली वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे भी इसको डाल दूंगा। सर्विस कंडीशन आप ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड जैसा सब में होता है वैसे इसमें भी है। एक चीज़ है, इसमें गारंटी बॉन्ड है, मिनिमम 4 ईयर आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे तो 1 साल की जो आपकी ग्रॉस सैलरी वो आपको देनी पड़ेगी। अगर बात करें आपको पैसे की कितना पैसा मिलेगा, तो इसका जो बेसिक पे है वो 50,925 है। और आपको जो टोटल है वो अप्रॉक्स 85,000 पर मंथ मिलेगा एक मेट्रो सिटी में, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। एक पीओ के सैलरी के लगभग बराबर है। जो बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी होती है ज्वाइनिंग में, उसके लगभग है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर समझ लीजिए पीओ के बराबर उसकी सैलरी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 31/12/2023 तक ये आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। मेन देखिए, बात करते हैं अकाउंट्स में, अगर आप कैसे एलिजिबल हैं। अगर आप अकाउंट्स के डिसिप्लिन से फॉर्म भर रहे हैं तो बीकॉम में आपका 60% होना चाहिए। अगर आपने बीकॉम किया है तो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, अगर आप जनरल या तो ओबीसी या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो 55% मार्क्स होगा तो भी चलेगा। या अगर आपका बीकॉम में नहीं है और आपने MBA किया है तो आपका MBA फाइनेंस से होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो भी चलेगा, मार्क्स में इसमें नहीं बोला गया है। या तो आप CA हो, चार्टर अकाउंटेंट फ्रॉम ICAI, या तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये होना चाहिए। इसमें से कोई भी अगर आपके पास एक भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और आगे बात करते हैं इसमें एज के लिए, तो एज एज भी 31/12/2023 से कैलकुलेट होगी। मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 है। बाकी आपको ये जो रिलैक्सेशन है वो मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो क्या क्या इसमें फेज रहेगा। सबसे पहला तो ये प्री एग्जाम होगा, जिसमें कि नॉर्मल बैंक में होता है। इंग्लिश, रीजनिंग और कौन सा आएगा 20-20 मिनट के, 30-35-35, जो कि सारे एग्जाम्स में लगभग यही होता है। फिर मेंस एग्जाम होगा, मेंस भी देखिए हो सकता है। मेंस में देखिए रीजनिंग के 40 मार्क्स, इंग्लिश के 40, GA के 40 और क्वांट्स के 40, सबके इक्वल मार्क्स है। और आप जिस स्ट्रीम से फॉर्म भरेंगे, जो भी आपका डिसिप्लिन रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट्स का एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर अकाउंट से भरेंगे आप तो 40 मार्क्स का अकाउंट आएगा, जिसके आपको 35 मिनट मिलेंगे। क्वांट्स के आपको 30 मिनट मिलेंगे, GA के लिए 25 मिनट, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग के लिए 30-30 मिनट मिलेंगे। मतलब सबके लिए 30 मिनट मिलेंगे, बस GA के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, इसमें कि आपको एक लेटर राइटिंग लिखना होगा। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है वो 30 मिनट का होता है और 30 मार्क्स का होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसका मार्क्स जो है वो आपके ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड करने में नहीं काउंट होते हैं, बस आपको इसमें पास होना होता है। तो लेटर राइटिंग की बात करें तो 10 नंबर का लेटर राइटिंग आएगा, और ऐसे 20 मार्क्स का आएगा, जो कि आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करना होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। देखिए, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर पेनाल्टी तो होती है, जो कि सब सारे में सारे एग्जाम्स में पेनाल्टी लगती है। अगर आप जो भी गलत करेंगे उसका 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जो है वो रेशियो मेन डिपेंड करता है। देखिए, सब लोग पूछते हैं कि रेशियो क्या है, तो रेशियो देखिए यहाँ क्लियरली बताया गया है कि रेशियो 80:20 का होगा। फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो रेशियो रहेगा वो 80% आपके मेंस के मार्क्स, 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स, दोनों को काउंट करके एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल सिलेक्शन देखिए ये प्रोसीजर, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मेन देखिए बात आता है कि सब लोग पूछते हैं कि इसमें अकाउंट्स में सिलेबस क्या होगा। अकाउंट का सिलेबस देखिए जनरली इन्होंने कुछ बताया नहीं, बट आपने अगर इसके पहले जो जो एग्ज़ाम दिए, जैसे यूनाइटेड इंडिया का AU का एग्ज़ाम दिया है अकाउंट्स का, या तो आपने NICL का दिया है अकाउंट्स का दिया, जो भी सिलेबस उसमें रहा है वो वही सेम सिलेबस इसका भी होगा, क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ही पोस्ट था। तो लगभग लगभग सिलेबस देखिए सेम होता है। ये कंपनी अपना सिलेबस जनरेट, मतलब सिलेबस जो अपना बताती नहीं है, बट वही इनकम टैक्स, बेसिक अकाउंटिंग, आपका थोड़ा बहुत आपके बीकॉम से जो अकाउंटिंग होती है वो आएगा, और इनकम टैक्स जरूर आता है। किसी भी एग्जाम में इनकम टैक्स के डिडक्शंस हो गए, इनकम टैक्स का जो भी चीज़ें हैं, सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ डिफाइंड है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो इनकम टैक्स बहुत ज़रूरी है।
वो आता है थ्रू ऑडिट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आपको अगर पूरा सिलेबस जानना है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने NICL AO के लिए एक पूरा लिख के अच्छे से आपको सिलेबस बताया है कि ये चीज़ें आ सकती हैं। और आपको उसके वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं, और भी लोग हैं उन्होंने भी अपने नोट्स शेयर किए हैं, जिससे पूरा एक इकोसिस्टम बन गया है। वहाँ पे आप जाके कोई भी चीज़ का नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको उसके रिलेटेड आपको या तो एक वीडियो बना के दूंगा, या तो कमेंट के नीचे ही रिप्लाई कर दूंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।